नमस्कार दर्शकों, मैं पिया गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम दिव्य आरोग्य केंद्र की प्रस्तुति दिव्य धारा में। दर्शकों, जब हम इस कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं तो सारी की सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपके जीवन को, आपके स्वास्थ्य को अच्छा बना सकती हैं, आपको बता सकती हैं कि आपका स्वास्थ्य अगर निरंतर खराब होता जा रहा है तो उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं, किस प्रकार से आप उसे ठीक कर सकते हैं। बीमारियों के चलते इंसान कई बार ऐसा होता है कि जीना भूल जाता है। और जब बीमारियों के बारे में बात की है तो आज एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करना चाहूँगी जिसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा, जो जितनी ज़्यादा मीठी लगती है उतनी ज़्यादा घातक है। बात करें या तो हम बोले मधुमेह या बोले शुगर या फिर कहें डायबिटीज, बात सिर्फ एक ही है। नाम जितना ज्यादा स्वीट है, नाम जितना ज्यादा मधुर है, उतनी ज्यादा खतरनाक बीमारी है शुगर। अगर किसी इंसान को डायबिटीज जैसी घातक बीमारी हो जाती है, किस प्रकार से वो इंसान परेशान हो जाता है, उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगता है, और ये क्या होती है बीमारी, आज इसके बारे में बहुत सारी चर्चा हम करने वाले हैं। और यही सारी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे डॉक्टर अरुण मिश्रा जी से, जो हर बार की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले करना चाहूँगी मिश्रा जी का स्वागत। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात करना चाहूँगी एक ऐसी बीमारी के बारे में जो बिल्कुल नाम से अलग है, बहुत स्वीट नाम है इसका, मधुमेह। लेकिन जब किसी इंसान को बीमारी हो जाती है, यानी कि डायबिटीज़ हो जाती है, तो ये बताइएगा सबसे पहले मुख्य कारण क्या होते हैं डायबिटीज़ होने के, और ये क्या होती है डायबिटीज़? जी बिल्कुल बताएंगे। जैसा कि नाम इसका है मधुमेह, मधु का मतलब होता है कि मीठा। ये मधुमेह जब तक बाहर रहती है शरीर के तब तक ये मीठी है, किंतु जब शरीर के अंदर ही रहती है ये, तब ये एक बीमारी की तरह उत्पन्न हो जाती है और हमारे लिए विष का कार्य करती है। अब मधुमेह होती क्या है मैं आपको बता दूं। मधुमेह वो होती है जब हमारे शरीर के अंदर एक होती है इंसुलिन, इंसुलिन बनना बंद हो जाती। इंसुलिन बनती कहाँ से है? हमारे शरीर के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसको पेनक्रियाज अंग्रेजी में कहते हैं। उस पेनक्रियाज से इंसुलिन बनना जब बंद हो जाता है तो जो हमारी शुगर है, शुगर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है और हमारे शरीर में जो ब्लड है, रक्त में शुगर की मात्रा यानी चीनी की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। अब जब अत्यधिक बढ़ जाती है तो होता क्या है कि शुगर हमारे शरीर में फैलने लगता है। इसके लक्षण क्या है? लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। अत्यधिक नींद आना, अत्यधिक थकान महसूस करना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारी चीज़ें जो है उत्पन्न होने लगती हैं। कई बार क्या होता है कि आंखों की रोशनी अचानक ही कमज़ोर होने लगती है, तो ये भी एक मधुमेह का लक्षण है। आंखों पर भी इसका प्रभाव होता है, इसलिए जो है आंखों की रोशनी हमारी कमज़ोर होने लगती है। और थकान पहले से ज़्यादा, जो आम इंसान है, जो साधारण रूप से जीवन व्यतीत कर रहा है, उसकी अपेक्षा सब ज़्यादा थकान व्यक्ति को लगने लगती है। थकान से ज़्यादा वो चाहता है कि मैं चलने की अपेक्षा बैठूं ज़्यादा, बैठने की अपेक्षा जातक को लेटने की इच्छा होती है, लेटने से भी ज़्यादा इच्छा होती है कि वो सोए, यानी कि थकान पर थकान उसको आती रहती है। ये डायबिटीज़ के लक्षण हैं। अब जब डायबिटीज हो जाती है तो हमारे शरीर में इन्फेक्शन जो इत्यादि होते हैं, फोड़े फुंसी इत्यादि जो भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी उत्पन्न होने लगते हैं। अगर कोई घाव हो जाए तो वो जल्दी से ठीक होने का नाम नहीं लेता है। अब इसका अटैक हमने बताया कि आंखों पर होता है। ऐसी स्थिति में जब जिस व्यक्ति को, जिस भी इंसान को डायबिटीज आ जाती है, आंखों की रोशनी सबसे पहले ख़त्म होने की प्रबल जो है वो हो जाती है, यानी बहुत जल्दी वो आंखें अपनी खो सकता है। दूसरा अटैक होता है हार्ट पर। हार्ट पर अटैक होता है और हमारे हृदय में सही रूप से वो संचालन नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो है डायबिटीज का प्रभाव होता है। हार्ट अटैक जितने भी हो रहे हैं आज के समय में, उनमें सबसे ज़्यादा देखा गया है कि हार्ट अटैक के पेशेंट अधिकतर लोग शुगर या मधुमेह के रोगी पाए गए हैं। तो मधुमेह जो है इस पर भी बहुत ज़्यादा अटैक करता है। तीसरा अटैक होता है हमारे किडनी पर।
जब किडनी पर अटैक आता है तो किडनी हमारी खराब हो जाती है। किडनी खराब होने से यहाँ तक मृत्यु की भी स्थिति आ जाती है, ब्रेन हेमरेज, यानी बहुत सारी ऐसी स्थिति बन जाती है जिसके कारण जो शुगर जो है वो अपने साथ एक नहीं अनेकों बीमारियां लेके आती है, जो जिसको कहते हैं कि असाध्य बीमारी, जो ना छूटने वाली बीमारी हो जाती है। अब इसका जो इलाज है वो एलोपैथ में बिल्कुल ना के बराबर ही पाया गया है। एलोपैथ में सिर्फ इसका एकमात्र इलाज है इंसुलिन देना बाहर से, और इंसुलिन हमारी जो है जब बंद हो गई तो बाहर से इंसुलिन आएगी तभी दी जा सकती है। अब जो हमारा दिव्य आरोग्य केंद्र का हमने जीवन अनमोल नामक औषधि बनाई है, इसमें हमने 18 ऐसी जड़ी बूटियों का समावेश किया है कि जो हमें नेचुरल रूप से इंसुलिन को प्राप्त कराएं। जो हमारी इंसुलिन बनना बंद हो गई है, पेनक्रियाज डैमेज हो गई है, उसको नेचुरल रूप से सही करके और शुगर की मात्रा को धीरे 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 कंट्रोल करती जाए। तो जो भी व्यक्ति शुगर के मरीज है या जिन्हें शुगर होने की आशंका कैसे होती है मैं आपको बता दूं। जो भी व्यक्ति जिन भी व्यक्तियों का भार अधिक है या कार्य क्रियाकलाप उनकी जो है मेहनत वाली नहीं है, क्योंकि आज के युग में हमारी क्रियाकलाप जो है बिल्कुल परिवर्तित हो गई हैं। कंप्यूटर का, मशीनरी का युग हो गया है। मानव जो है वो अब शारीरिक श्रम से दूर होता जा रहा है और मशीनरी युग में आता जा रहा है। तो हमारा जो क्रियाकलाप है, इसके कारण जो है हमारे अंदर की जो चीज़ें हैं, टॉक्सिन है, वो निकल नहीं पाती, जिसके कारण जो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां घेरने लगती हैं। अब अधिक जब व्यायाम नहीं होता है तो हमारे शरीर की टॉक्सिन नहीं निकल पाती, टॉक्सिन नहीं निकल पाती तो अंदर जो है हमारे बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। अब बीमारियों में डायबिटीज का मूल कारण ही है कि हमारा जो शारीरिक श्रम का कम होना। शारीरिक श्रम कम होता है, इसके कारण जो है दूसरी चीज़ें यानी पेनक्रियाज जो है वो डैमेज होकर के इंसुलिन नामक जो एक रस है उसको निकालना बंद कर देती है। जब इंसुलिन होता क्या है कि वो हमारे शरीर के अंदर जो भी हम खाते पीते हैं हर चीज़ में शुगर है, यहाँ तक कि रोटी, दाल, चावल, सब चीज़, सब्जी, हर चीज़ में शुगर है। अब ये जो इंसुलिन होती है ये हमारे शुगर के लेवल को डाइजेस्ट करती है, यानी रक्त में इसकी बराबर मात्रा बनी रहे। कोई चीज़ कहते हैं हमें हमारे शरीर के अंदर 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तीनों जब दोष बराबर मात्रा में बने रहते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इनमें से कोई भी दोष, वात, पित्त, कफ, ये कुपित होने लगता है तो हमारे शरीर के अंदर यानी अनबैलेंस होने के बाद हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न होने लगते हैं। अब इसमें होता क्या है कि अब तीनों दोष जो है हमारे व्यायाम ना होने के कारण, शारीरिक श्रम ना होने के कारण जो है अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। अनबैलेंस्ड होने के कारण जो है फिर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। यही चीज है शुगर में, व्यायाम ना होने के कारण शुगर अभी आ जाती है। अब ये तो रही व्यायाम ना होनी, अब यहाँ तक भी देखा गया है कि आजकल बच्चों में भी शुगर आ गई है। जो नवजात शिशु हैं उनमें भी शुगर आ गई है। उसका कारण है कि नवजात बच्चे में आई कैसे, जो कुछ भी हम खा पी रहे हैं, चाहे रोटी खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, साग खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, इन सभी में यूरिया का प्रयोग होता है। और यूरिया का प्रयोग हमें पता नहीं चलता, किंतु वो खेतों में हो रहा है। खेतों से अनाज में आया और अनाज से जो हम खाए पिए, चाहे दाल है, रोटी है, सब्जी है, उसके द्वारा जो माता भक्षण करती है, माता के कारण जब तक बच्चा गर्भ में रहता है तब तक माता जो खाती पीती है उसी से बच्चे का पालन पोषण होता है। अब माता का ही रक्त तो उस बच्चे में आया है, माता पिता का ही रक्त उस बच्चे में आया है, इस कारण नवजात शिशुओं को भी ये चीज यानी शुगर जो है सताने लगी है। अब इसी चीज को हमने ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान दिव्य आरोग्य केंद्र ने ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान में कई ऐसे वैद्य हैं जो बहुत ही काफ़ी दिनों से उपचार कर रहे हैं, बहुत दिनों का अनुभव है। उन सब ने मिल करके एक विचार किया
कि क्यों ना एक ऐसी औषधि खोदी जाए जिसके कारण जो है जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं डायबिटीज आने ही ना पाए, सारा भारतवर्ष डायबिटीज से मुक्त हो जाए। तो हमने कई ऐसी औषधियों का सम्मिश्रण तैयार किया। रिसर्च करने के बाद औषधियाँ, कई ऐसी औषधियाँ होती हैं जो अनुपलब्ध हैं, बहुत आसानी से नहीं मिल पाती हैं, उनको ला करके फिर उचित मात्रा में, क्योंकि सारी औषधियाँ, जितनी भी औषधियाँ होती हैं सबको एक साथ हम बराबर मात्रा में नहीं दे सकते, सबका मात्रा और अनुपान सही मात्रा में सम्मिश्रण करके एक ये जीवन अनमोल नामक औषधि का निर्माण किया, जिससे जो भी व्यक्ति इस औषधि को ले उसका जो जड़ से ही जो शुगर की जड़ है वहां से ही लेवल खत्म होने लगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे चलिए दर्शकों, बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई है दिव्य आरोग्य केंद्र के बारे में, डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ क्या होती है, किस प्रकार से ये हमारे शरीर में घर करने लगती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचाना जाए कि इंसान के शरीर में डायबिटीज़ जैसी घातक बीमारी यहाँ पर होने लगी है उसे। और अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में और भी विस्तार तरीके से, यहाँ पे आपको ये भी बताया गया है इसका उपचार क्या है। जीवन अनमोल के बारे में यहाँ पे डॉक्टर साहब ने आप सभी को बताया है। अगर आप जीवन अनमोल मंगवाना चाहते हैं, जीवन अनमोल का सेवन करना चाहते हैं, तो जल्दी से आप इसको मंगवा सकते हैं। नंबर्स आपके सामने आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं और जान सकते हैं कि आप डायबिटीज़ से कैसे मुक्त हो सकते हैं। अब करेंगे बात जीवन अनमोल के बारे में कि जीवन अनमोल जो है इसको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसको हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं, और कौन कौन से यहाँ पे कौन कौन इसको ले सकता है। क्या बच्चे इसे ले सकते हैं, क्या बूढ़े इसे ले सकते हैं, क्या जवान इसे ले सकते हैं। इसके बारे में तमाम तरह के सवाल अभी भी आपके जहन में उठ रहे होंगे। अगर जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा। और